माह रमज़ान रहमतों का माह है। माह रमज़ान इंसानियत और इबादतों का माह है। ऐसे माह में पूरे दुनिया के मुसलमान इबादतों में मशगूल होते हैं। इस माह में काफ़ी रहन-सहन बदल जाता है, ज़िंदगी के तौर-तरीक़े बदल जाते हैं। आम तौर पर जो लोग गुनाह करते हैं, उस गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं। जो लोग गुस्सा करते हैं, अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हैं। ऐसे माह में जहाँ मुसलमान इबादतों में मशगूल हैं, वहीं फ़िलिस्तीन में बसने वाले गाज़ा के मुसलमान बुरी तरह से मुतासिर हैं। पिछले 5 माह से लगातार इन पर इसराइल की बर्बरियत के साथ हमले हो रहे हैं और लगातार मुसलमानों की हालत वहाँ ख़राब है। वहाँ के मुसलमान खून के आँसू रोने पर मजबूर हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं मशहूर कॉलमिस्ट आज़म शाही साहब, जो हमेशा से इस टॉपिक पर अपने कॉलम में लिखते रहे हैं और इस टॉपिक को काफ़ी बारीकी से देखते हुए हैं। आज़म साहब, आपका इस्तकबाल है। आज़म साहब, ये बताएँ कि जिस तरह से मौजूदा हालात जी, फ़लस्तीन के रहे हैं, वहाँ के मुसलमान ख़ुसूसन गाज़ा में जो लोग बसे हैं, उन लोगों के जिस तरह के हालात हैं पिछले 5 माह को अगर कंपेयर करें, जी। शुरुआत में जब हमले हो रहे थे उस वक़्त तो काफ़ी खबरें देखने को मिल रही थी, लेकिन हुँ, अभी कहीं न कहीं खामोशी है। लेकिन माह रमज़ान में कुछ सोशल मीडिया में वीडियो ज़रूर वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, आखिर आप बारीकी से इस पूरे एपिसोड को देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस वक़्त क्या हालात हैं? जी। जिस तरह सभी लोग जानते हैं कि 7 अक्टूबर गुज़िश्ता साल अ, हमास जिसके तहत गज़ा पट्टी का पूरा इलाका आता है, उसने हमला किया था इसराइल पर। एक दिन हमले की पादाश में आज तलक 5 महीने गुज़र गए हैं, मगर हमला मुसलसल जारी है, बर्बरियत जारी है। ये समझा जा रहा था कि रमज़ान अल मुबारक की आमद से पहले ही एक तरह से सीज़ फायर हो जाए, जंग बंदी का इम्कान पूरी तरह से उसको यकीनी बना लिया जाए, मगर इसराइल अपनी हठ धर्मी और अपने तकब्बुर से आज भी अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। जो सालिसी किरदार निभाया था क़तर और मिस्र के नुमाइंदों ने अमेरिकी नुमाइंदों के साथ मिलकर इसराइल के साथ गुफ्तगू की कोशिश की थी, जिसमें हमास के भी नुमाइंदे थे, मगर अपने तकब्बुर में इसराइल ये चाहता है कि जो कि उसका गैर क़ानूनी कब्ज़ा रहा है गज़ा पर, बावजूद उसके वो इसराइल का ये मंशा है, ये मकसद है कि सफ़े हस्ती से गज़ा में बसने वाले फ़लस्तीनियों का ख़ात्मा कर दिया जाए। अब तक जिस तरह सारी दुनिया जानती है कि 32,000 से ज़्यादा गज़ा में बसने वाले फ़लस्तीनी जो हैं शहीद हो चुके हैं, 70,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों के इलाज के लिए भी माक़ूल सूरतें नहीं हैं। अनाज की क़िल्लत है, पीने के साफ़ पानी की क़िल्लत है। यहाँ तक कि जो आलमी बिरादरी, जो इंटरनेशनल ब्रदरहुड से, जो मुख्तलिफ़ ममालिक से रसद पहुँचाई जाती थी, ज़रूरी अशिया जो पहुँचाई जाती थी, इस पर भी इसराइल ने रोक लगा रखी है। रफ़ा जो मिस्र से लगा हुआ बॉर्डर है, सरहद है गज़ा के लिए, वहाँ आज भी सैकड़ों ट्रक अपना रसद लिए हुए मुंतज़िर हैं कि दरवाज़े खोले जाएँ, वो अंदर पहुँचे जाएँ। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 2 दिन पहले अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने ये कहा है कि अपनी पूरी कोशिशें उनकी नाकाम हो गई हैं कि जंग बंदी को यकीनी बनाया जाए। इस लिहाज से रफ़ा के बॉर्डर पर पहुंचकर उन्होंने ये पैगाम दिया है कि अमन के उन तमाम पसंद करने वाले ममालिक को कि अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें, रसद जो बाहर ठहरी हुई है अंदर वो पहुंचाई जाए, वरना उन्होंने ये बात कही है कि अब जो कहत का एक माहौल बन गया है गज़ा में, लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन, जिस्म में पानी की कमी से बच्चे अब मरने लगे हैं। बताया जा रहा है कि एक आम रिपोर्ट के मुताबिक अब जितने लोग गज़ा में बसे हुए हैं, 20% से ज़्यादा भूख से फाका कशी का शिकार हैं। 30% बच्चे जो हैं ये डिहाइड्रेशन से, प्रॉपर फूड ना मिलने की वजह से परेशानी का शिकार हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 1000 में अगर 1000 की वहाँ अगर पॉपुलेशन है तो इसमें 2 लोग रोज़ाना भूख की वजह से मर रहे हैं। एक फेमाइन की, कहत की, फाका खशी की सूरत हाल पैदा हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि अब तक जो बम से हमले होते थे, ज़मीनी हमले जो होते थे, इन तमाम चीज़ों के बावजूद कहत और भूख को हथियार बनाकर इसराइल फ़लस्तीनियों पर जो गज़ा में बसे हुए हैं, माह मुबारक में भी उन पर एक तरह से यूँ कहना चाहिए कि हर रोज़ क़यामत सा जुल्म उन पर टूट पड़ रहा है। उसके बावजूद भी वो लोग बिल्कुल अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए रमज़ान गुजार रहे हैं। ये आज़म सूरत है। शाही साहब, हमने देखा था शुरुआत में जिस जी, तरह से इसराइल की फ़ौज बॉर्डर पर खड़ी थी और ये कह रहे थे कि हम अंदर जाएँ
جائیں گے کیونکہ جب فضا میں فائرنگ ہو رہی تھی اس کے بعد بمباری ہو رہی تھی، اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ہم زمین پر جائیں گے یا اندر جائیں گے. اس کے بعد لگاتار بیان ایران کی طرف سے آ رہے تھے، جی جی الگ الگ ممالک مسلم ممالکوں کی طرف سے، کہ اگر اندر جائیں گے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے، کارروائی کریں گے. جی جی ایران ہو گیا اور اس کے علاوہ ترکی ہو گئی، جی پاکستان کا بھی کافی تیکھے بیانات ہمیں دیکھنے کو ملے. لیکن بالکل فوج اندر بھی گئی، تباہی مچائی، افغانستانی کا عالم ہے. ایسے میں ابھی تک ان کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نظر نہیں آ رہا. جی جی کیا کہیں؟ بالکل صحیح بتایا آپ نے کہ جس طرح اکتوبر کے مہینے میں جنگی حملے شروع ہو گئے، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ فضائی حملوں کے بعد زمینی حملے بھی شروع ہو گئے، اسپتالوں کو، اسکول کو، یونیورسٹیز کو، گھروں کو، راستے، دکان، ہر چیز تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. جس طرح ابھی آپ نے یہ اشارہ دیا کہ ترکی نے ایک موقف اختیار کیا تھا کہ ہم یہ مرحلیت سنبھالیں گے، ایران نے بھی یہ آواز دی تھی، اور اسی طرح لبنان سے بھی آوازیں آئیں حزب اللہ کی. مگر ایسا لگ رہا ہے کہ آغاز میں جو اس کا امپیکٹ ہوتا تھا وہ اب ایک طرح سے تحلیل ہوتا جا رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے کہ پرنٹ میڈیا میں خبریں جو پہلے صفحے پہ آتی تھی، بعد میں آہستہ صدر کے صفحات میں آنے لگی، پھر اس کے بعد اخبارات سے یہ جنگ کی جو رپورٹ ہے وہ باہری ہو گئی. بہت کم ایسے اخبارات عالمی سطح پر اور اپنے ملک ہندوستان میں بھی ہوں گے جہاں پر اس جنگ کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. اسرائیل کے خلاف جو مذمت ہے، جنگ بندی کی جو آواز ہے وہ آ رہی ہے. اب سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، ٹیلی ویژن چینلز میں بھی، ہم یوٹیوب میں بھی دیکھتے ہیں کہ الجزیرہ، BBC اور دا وائس آف ڈیموکریسی اور بہت ہی کم ایسے چینل رہ گئے ہیں کہ جو حالات کی مکمل عکاسی کر رہے ہیں. ورنہ جس طرح آپ نے کہا شروع میں تو آوازیں مخالفت کی، مزاحمت کی ہوتی رہی، یہاں تک کہ امریکہ جیسے شہر میں، نیو یارک میں، یہودیوں نے خود اپنی آواز اٹھائی کہ ناٹ ان اور نیم، ہمارے نام کو بدنام مت کرو، ہم امن کے حمایت کرنے والے، امن کے طرفدار ہیں. مگر ساری دنیا میں اس کے تعلق سے مظاہرے ہوتے رہے، مذمت میں اس کے بیانات جاری ہوتے رہے، سب لوگوں نے جلوس نکالے. مگر حیرت انگیز طور پر اپنے ملک میں آج بھی اسرائیل کی مخالفت میں مظاہروں پر پابندی لگی ہوئی ہے، چونکہ ہندوستان عرصۂ دراز سے ہمیشہ فلسطینی کاز کا حامی رہا ہے. ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر اب تک ہماری خارجہ پالیسی، ایکسٹرنل پالیسی جو رہی ہے، فلسطین کے کاز کے لیے رہی ہے، ان کے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے رہی ہے. ان کی جو زمینیں لوٹی جا چکی ہیں وہاں پر ان کے لیے امن کا ماحول ہموار کرنے کے لیے رہی ہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول پہلے جیسا اب نہیں رہا ہے. ہمارے ملک کے موجودہ وزیر اعظم نے بھی بعد میں یہ اعادہ کیا، انہوں نے ری اشور کیا کہ ہندوستان جہاں اسرائیل کو مانتا ہے وہیں فلسطینی کاز کے لیے بھی ہمدردی رکھتا ہے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ بار بار جو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس مبارک مہینے میں، جس طرح آپ نے آغاز میں کہا کہ ہر مسلمان کو یہ حق ہے کہ اس مبارک مہینے کے احترام میں وہ عبادات میں زیادہ اپنا وقت گزاریں، خوشحالی میں گزاریں. جنگ بندی کی اس پر کافی کوششیں ہوئی، وہ ناکام ہو گئیں. اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے پچھلے ہفتے سے کہ عید الفطر یعنی رمضان کی جو عید آئے گی اس سے پہلے کم سے کم رمضان میں جو نہ ہو سکا، عید کے موقع پر بربریت کا خاتمہ ہو جائے. میں نے تقریباً اب تک اکتوبر سے آج تک، یعنی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم مارچ کے آخری اس مرحلے میں ہیں، اب تک میں نے 9 کالم اس موضوع پہ لکھے ہیں. ہماری یہ کوششیں رہی ہیں، اور میرا بھی یہ ایک ذاتی تاثر رہا ہے کہ جہاں ہمیں اللہ نے یہ تمام سہولتیں دی ہیں کہ ہم خوشگوار ماحول میں رمضان المبارک گزار رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایسے بے کس، بے بس اور بے چینی میں جو رمضان گزار رہے ہیں وہ لوگ، جنہیں نہ صاف پانی میسر آ رہا ہے، نہ انہیں افطار کی سہولتیں ہیں، نہ سحری کی انہیں معقول سہولتیں ہیں، پناہ گزین کیمپوں میں وہ بربریت کا شکار ہو کر خوف و ہراس کے ماحول میں بھی اللہ کی رضا کے مطابق رمضان گزار رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم امن کے طرفدار کی حیثیت سے، اعتبار ایمان کی حیثیت سے، ہم کو یہ چاہیے کہ ہمیں ان کے درد کو، ان کی بے بسی کو اپنی دلوں میں محسوس کریں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ انہیں ہم یاد رکھیں. اور میں بھی جب سے یہ جنگ کا ماحول چھڑا ہوا ہے، اپنی ہر دعا میں میں بالکل ہر بار بھولے بغیر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرم کرے فلسطینیوں پر، اللہ ان پہ جو ٹوٹ رہے ہیں ظلم کے پہاڑ، اللہ اس کا تدارک کرے. یہ ہماری کوشش ہے. اعظم صاحب، یہ ایک چیز یہ بھی اس میں نظر آتی ہے کہ UN، اقوام متحدہ کی جانب سے جو پہل ہونی چاہیے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیا کہیں نہ کہیں سائڈ لائن ہے پوری طرح سے؟
देखिएगा, अक़वाम मुत्तहिदा में ज़्यादातर जो ताकतवर ममालिक हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, ये सब अपना एक अलग हक़ रखते हैं। और कई ऐसे अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली तंज़ीमें हैं, जैसे कि रिलीफ़ के लिए, हुकूक़ के लिए, इन सब में अमेरिका का दखल होता है। अब अमेरिका की दोगली पॉलिसी देखिए कि उसे अपना पैसा भी फ़राहम कर रहा है, अमेरिका हथियार भी फ़राहम कर रहा है। जो भी हक़ के लिए आवाज़ उठती है जंगबंदी के ताल्लुक़ से, वो आवाज़ को हमेशा अपना मौक़िफ़ जताते हुए उससे बायकॉट करता रहा अमेरिका। एक तरफ ये आलम है, अब दूसरा उसका पहलू ये है कि जंगबंदी के लिए भी अमेरिका अपने वज़ीर ख़ारजा के तवस्सुत से ये कोशिश कर रहा है कि जंगबंदी हो जाए। अब जहाँ सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं इसराइल की जानिब से जो रसद पहुंचाई जा रही थी, अब इसराइल जो है फ़िज़ाई अपने हेलीकॉप्टरों से जो है एयर ड्रॉपिंग से खाने की चीज़ें फराहम कर रहा है। वो एयर ड्रॉप होते हुए जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो पैकेट वहाँ से ये फ़िज़ा से मतलब ऊपर से जो नीचे डाला जा रहा है, ये लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। और ये एयर ड्रॉपिंग से एड लेते हुए भी कई लोग फायरिंग का शिकार हो रहे हैं इसराइल। कितनी बुरी बात है कि जी जी इस इंसानियत का जो है इस तरह से खात्मा किया जा रहा है, हाँ। नस्ल कच्ची की जा रही है जी जी। और पूरी दुनिया देखते रह गई। अब क्या देख- फिलिस्तीन इतना ताकतवर मुल्क बन चुका है कि इसके साथ मुकाबला करने के लिए तो तैयारी नहीं, और बेचारे मासूम मुसलमानों को वहां छोड़ दिया गया। यानी इसराइल की बात कर रहे हैं आप, इसराइल कैसा ताकतवर बनता है, जी, वो जी, कहना जी। चाह रहे हैं। तो देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा जो तमाम ममालिक की एक नुमाइंदा तंजीम है, आज वो बेबस नज़र आ रही है। बिल्कुल। वक्त ऐसा आ गया है, ये ट्रेजिडी है आज के इस दौर की, ये एक अलमिया है। और यहाँ सलामती काउंसिल जो सिक्योरिटी काउंसिल जो उसकी बहुत बड़ी बॉडी होती है, वो भी कुछ कर नहीं पा रही। सीज फायर पे करारदाद पास होती है, मगर अमली तौर पर उसको लागू नहीं किया जाता है। यहाँ तक के वजीर आजम जो इसराइल के हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, वो खुद बार बार तनकीद करते हैं और नशाने मलामत का उसने मरकज बनाते हैं जो मैंने अक़वाम मुत्तहिदा को, यूएन वो कोई वजूद इनके सामने ताकत ही नहीं रखता। यहाँ तक कि जो जंग ज़दा ममालिक के लिए UNRWA जो रिलीफ एजेंसी है, उसके साथ भी ताल्लुक़ तर्क करने की धमकी देता है इसराइल। और किसी बात पर, यहाँ तक कि अंदर से मिला हुआ है अमेरिका के साथ, बाहर से कहता है हम अमेरिका के कोई जंगबंदी के मौक़िफ़ को हम तैयार नहीं है, उसकी बात नहीं मानते हैं। हालांकि छोटा सा मुल्क है, ये बरतानिया की साजिश ही थी कि गैर कानूनी तौर पर फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इसराइल आकर काबिज़ हो गए। पहली जंग अज़ीम के बाद आज तक ये सिलसिला चल रहा है। सारे ममालिक कोशिशें कर रहे हैं, मगर जहाँ से उम्मीद आनी चाहिए थे अरब ममालिक से, सारे लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं। यानी मसलहत उनके लिए अहम है। अपने जो 7 कलमा गो अहबाब हैं, उनकी मुसीबतें वो देखते रह गए हैं, तमाशाई बनकर रह गए हैं। इक्का दुक्का बयानात आ जाते हैं अरब ममालिक से, फिर इसके बाद खामोशी और सन्नाटे छाए जाते हैं। इस तरह से फ़लस्तीन का मसला जो है, मैं समझता हूँ कि जंगें तो होती रही हैं, मगर अक्टूबर से लेकर अब मार्च के आखिरी दिन में 31 मार्च में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 5 महीनों की मुसलसल शब रोज़ के हमलों के बावजूद भी मेरी नज़र में ये एक सियाह धब्बा है। और एक तरीके से ये थप्पड़ है, तमाचा है ऐसे लोगों पर जो अमन की बातें करते हैं, दोगले मियार अपनाते हैं। और ये सारा मसला जो है बेबसी का है, इस्लामी ममालिक की बेबसी का है। उन्होंने कभी इसके ताल्लुक से आवाज़ नहीं उठाई। वहाँ लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं, अनाज के दाने के लिए तरस रहे हैं। हमने कई ऐसे वीडियोस अल जज़ीरा में देखे हैं कि जो जानवरों के लिए जो चारा होता है, जो घास होती है, उसमें वो रोटी पकाने पर मजबूर हैं। ऐसी बेबसी के हालम में सारे लोग जो वर्ल्ड पीस के नाम की बातें करते हैं, सारे लोग बिल्कुल गूंगे, बहरे और आंखों के अंधे बनकर जी रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और जो जो जियो फिजिकल पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, उसका भी ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इसके तमाम चीज़ों के बावजूद भी दुनिया के कोने कोने में अमन पसंद लोग आज भी आरजूमंद हैं कि जंग किसी न किसी तरह से थम जाए। जहां हम पूरी जंगबंदी की बात करते हैं, कंप्लीट सीज़फायर की बात करते हैं, बात ये भी सामने आती है कि उबूरी तौर पर, टेम्पररी तौर पर ही सही जंगबंदी हो जाए। मगर अब तक के हालात ये बता रहे हैं कि कोई पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। कोशिश ये है कि कम से कम ईद तक ही सही
सीज फायर हो जाए, जंग बंदी हो जाए और वहाँ बसे जो फ़लस्तीनी हैं, बेबस फ़लस्तीनी हैं, ख़वातीन की तो ऐसी दुर्गत है कि मैं क्या बताऊँ आपको। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि तकरीबन 50,000 से ज़्यादा हामिला औरतें अपने बच्चों की विलादत के लिए, ज़चगी के लिए आजकल बेचार परेशान पिलर टू पोस्ट इधर-उधर घूम रही हैं। बमबारी के इस कदर भयानक जो आवाज़ें हैं, उससे कई औरतों के हमल भी साक़ित हो चुके हैं और जो नवमौलूद बच्चे हैं, जिन्हें इंक्यूबेटर में रखा गया है, वहाँ दवाइयाँ बराबर नहीं हैं। और मैंने हाल ही में 2 दिन कबल एक वीडियो देखा कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन अपनी ही बेटी दुख्तर का लेग इम्प्यूट करने के लिए, पैर काटने के लिए एनेस्थीसिया भी उनके पास नहीं है, बेहोश रखकर वो बच्ची का पैर काट सके। ऐसा उसमें सेप्टिक जो है उसके मुज़िर असरात हैं, बग़ैर एनेस्थीसिया के भी वो पाँव काटने पर मजबूर है। अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से चारों तरफ से इसराइल ने फ़लस्तीनियों को, गाज़ा में बसे लोगों को निहत्था करके उन्हें ऐसी हालत में रखा हुआ है कि सारी दुनिया में अमन पसंद लोग, उनके दिल आज भी रो रहे हैं। ऐसी सूरत है। आज़म साहब ये बताएं कि ऐसे हालात में हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या रुख लेना चाहिए, तो किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि वीडियोस देखते हैं बहुत मायूस हो जाते हैं। हालांकि मुसलमानों के हालात पूरे दुनिया में ही इस तरह के हैं, न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि हर मुल्क में मुसलमान परेशान हैं। और इस तरह की जब वीडियोस देखते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं। तो ऐसे में मुसलमानों को क्या रुख लेना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? मुसलमान जो अपने इस वतन अजीज हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, उन्होंने हमेशा जहाँ कहीं भी जुल्म सितम हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और अपने मुल्क की हुकूमत को भी इनकी आवाज़ को अमली तौर पर आलमी सतह पर पहुंचाने की भी उन्होंने कोशिश की है। मगर अपने मुल्क में पता नहीं किन मसलिहतों की वजह से पाबंदियां सी लगी हुई हैं। यहाँ ना जुलूस निकल सकते हैं, ना जलसे मुनक्कद हो सकते हैं, ना मजम्मत में कोई परेड हो सकता है। शुरू में तो ऐसी चीज़ें देखी गई कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम अहबाब भी उनके साथ मिलकर फ़लस्तीन की हिमायत में आए थे, ताकि इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी उनके हक़ को मारा ना जाए, कुचला ना जाए। मगर अब चूँकि इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, लोकसभा के इंतखाबात हैं, अब प्रायरिटीज़ अलग हो गई हैं, तरजीहात अलग हो गई हैं, हर कोई इंतखाबात की होड़ में, दौड़ में लगा हुआ है। अब हुकूमत जो है वो भी अबूरी हुकूमत है। अब हम नहीं समझते कि ये ऐसे माहौल में हमारे अपने वतन के मुसलमान सिवाय अपनी दुआओं में अल्लाह से तवज्जो हासिल करने के लिए, फ़लस्तीनियों की बेबसी पर अल्लाह अपनी तवज्जो उन्हें वहाँ पर उन पर रखे, उनके जुल्म सितम को गायबी तौर पर वो ख़त्म करे, इसकी तो कोशिशें तो मुसलमान कर सकते हैं अपनी दुआओं में, अपनी मसनून दुआओं में, अपनी नफिल नमाज़ों के बाद भी, अपनी इबादतों के दौरान भी, या इफ्तार के वक्त भी इबादत भी कर सकते हैं। मगर ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता है कि तकरीबन अगले 2 महीनों तक, जब तक कि इंतखाबात पूरे हो जाएँ, मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर अपने मुल्क में किसी तरह से भी मुतालबा रियासती सतह पर हो या मरकजी सतह पर कर पाएंगे। सिर्फ अब दुआ ही एक मौसर ज़रिया बन गया है। वो लोग जो उलमाए कराम हैं, हमारे दानिश्वर हैं, इस जानिब तो उनकी तवज्जो हमेशा रही है। ऐसे लोगों को अपना रोल अदा करना होगा कि दुआओं के ज़रिए ही से हम अल्लाह की रहमत को फ़लस्तीनियों पर करम फरमा हो जाए, इसकी जानिब कोशिशें करनी चाहिए। जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी हमारी हुकूमत ने ये इशारा दिया था कि हम फ़लस्तीनी काज के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ रसद उन्होंने पहुंचाई थी। मगर अब मुझे नहीं लगता कि अगले चंद महीनों तक ऐसा कुछ हो पाएगा जिसकी हम उम्मीद रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म साहब, आपने काफ़ी वक्त दिया हमें। ये था आज का एक खुसूसी प्रोग्राम। हमने जानने की कोशिश की कि फ़िलिस्तीन के हालात किस तरह से हैं, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं और ख़ास करके जब वीडियो देखते हैं तो मायूसी छा जाती है और बहुत सारे लोग अपना आपा भी खो देते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स लिखते हैं। लेकिन इस ताल्लुक से हमें क्या करना चाहिए? अगर इस तरह के वीडियो देखते हैं और इस तरह का जुल्म हो रहा है, तो बहैसियत एक मुसलमान या बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुसलमान या आम हिंदुस्तानी ही हमें किस तरह से रद्द अमल ज़ाहिर करना है या फिर किस तरह से एहतजाज दर्ज करना है, इस ताल्लुक से हमें गौर से सोचना होगा, इस ताल्लुक से बात करना होगा कि क्या होना चाहिए और क्या किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में हिंदुस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, इंतखाबात के बाद में भी
जो है इस तरह की बर्बरियत का सिलसिला जारी हो सकता है। हालाँकि कोशिश हो रही है कि ईद से पहले-पहले इसे सीज़ फायर कराया जा सके, लेकिन इस तरह से कोई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालाँकि हमारी कोशिश है कि ताज़ा जो वहाँ के हालात हैं वो आप तक पहुँचा सकें, ताकि आपको फेक न्यूज़ से बचाया जा सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी आते हैं जिसमें बहुत सारे फेक न्यूज़ होते हैं। आपको याद होगा म्यांमार के जो फसादात हुए थे उस वक़्त भी ऐसे वीडियोज़ जारी हुए थे जिससे फेक फ़ोटोज़ भी जारी किए गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मुतासिर हुए थे। कहीं-कहीं पे फ़साद होने के भी इम्कानात बढ़ गए थे। बहरहाल ये एक बहुत ही ख़तरनाक हादसा है फ़िलिस्तीन का, जिस तरह से लोगों की ख़ास करके इंसानियत का जो ख़ात्मा हो रहा है, इसे इसके खिलाफ एहतजाज करना ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से एहतजाज होना चाहिए इस पर हम आगे भी आपको और भी एक्सपर्ट से हम बात कराएँगे और उनके पैगामात को आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद कासिम, कैथल।